हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीएससी के लिए मैं यहाँ पर फ्री आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पर इनकी आपको पीडीएफ भी मिल सकती है। और जो चाहे तो यहाँ पर हमारा एक पेड ग्रुप भी चल रहा है आंसर राइटिंग का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप बेसिकली फ्री इनिशिएटिव है, यहाँ पर आप सारे इस टाइप से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं। जो भी पॉइंट छूट रहे हों आपके, अगर कोई पॉइंट आपका छूट रहा है तो आप उस पॉइंट को अपने नोट्स पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। ओके, तो एक कंप्लीट वीडियो होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्यों पेपर में आ सकता है। तो रिसेंटली अभी आप देखेंगे, ये आप अपने इंट्रो में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है। तो जैसे ही आपसे माइक्रोप्लास्टिक्स पूछा गया तो आपको माइक्रोप्लास्टिक्स का पहले क्या करना होगा। माइक्रोप्लास्टिक्स पर आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, एक डेफिनेशन देनी होगी माइक्रोप्लास्टिक की। तो माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन देते हुए आप लिखेंगे कि वो प्लास्टिक पार्टिकल्स जिनका जो साइज है वो 1 mm से लेकर डाउन कितना भी छोटे से छोटा माइक्रोमीटर तक जो चला जाए, वो आपके माइक्रोप्लास्टिक्स में कवर अप होते हैं। 1 mm से लेकर माइक्रोमीटर तक जितने भी प्लास्टिक पार्टिकल्स आते हैं वो सारे माइक्रोप्लास्टिक्स की कैटेगरी में यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है क्यों। बेसिकली रिसर्चर्स ने क्या हुआ था, रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया था कि आर्कटिक जो स्नो है, आर्कटिक स्नो में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलता है, माइक्रो प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या है, ये स्नो क्या हो रही है, धीरे धीरे पिघल रही है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अभी जब रिसेंट रिसर्चर्स यहाँ पर अंटार्कटिक स्नो पर उन्होंने यहाँ पर देखा, तो फिर अंटार्कटिक स्नो जब वो देख रहे थे, वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, तो उनको यहाँ पर भी अंटार्कटिक स्नो में भी यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, माइक्रो प्लास्टिक्स ह्यूज अमाउंट में देखने को मिली है। तो इस वजह से ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट के कारण बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये सारे यहाँ पर एजम्पशंस किए जा रहे हैं। तो देयर मे बी अ चांस कि पेपर में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए। ओके, तो ये आप इंट्रो में भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप इंट्रो में और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोजेस लिखेंगे, कारण क्या है। अभी कारण आप देखो, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस में आप देखेंगे कारण यहाँ पर कहीं पर भी नहीं पूछा गया है कि कारण क्या है। तो आप डायरेक्ट ये हेडिंग नहीं डालेंगे, आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये दिया, ये एक आप नोट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीपल कॉजेस। सबसे पहले आप देखो कि वोलन टेक्सटाइल्स, आपने देखा होगा जो कपड़ों के रेसे होते हैं, जब आप लॉन्ड्री के लिए कपड़ा देते हैं तो जब वो धुलते हैं तो उनमें कपड़ों के रेसे निकलते हैं, वो क्या है, वो भी आपके प्लास्टिक्स हैं। ठीक है ना, वो भी प्लास्टिक्स हैं। फिर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह में भी आप देखेंगे, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल कई सारे आपके फेस वॉश होते हैं जहाँ पर आप देखते होगे कि ब्लू ब्लू पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो भी कॉस्मेटिक्स क्या हैं, वो भी माइक्रो प्लास्टिक्स हैं आपके। इवन फ्रॉम द पेंट्स वगैरह में भी माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज़ होता है। प्लास्टिक बोटल्स हो गई, आपके बैग्स हो गए, फिशिंग नेट्स हो गई, फूड पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, ये कहीं ना कहीं टूट कर क्या होता है, आपका प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिनकी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और ये इस कारण से ये बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री में अपने सारे टर्म्स यहाँ पर आपको आते होंगे। अभी देखो, जो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट करेगा वो ये फैक्चुअल थिंग्स होंगी जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स के द्वारा पसंद की जाती है। जब आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि 2017 की जो IUCN की रिपोर्ट आई थी, उसमें पाया कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनका एस्टिमेट किया गया था कि जो 30% जो ओशियन बेस्ड है, ओके, 30% ओशियन बेस्ड में आपका जो ओशियन बेस्ड है उसका 30% जो है वो सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक्स है। तो ये जब फैक्ट्स आप डालते हो ना, तो ये शो करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, और ये कहीं ना कहीं आपके नंबर +1 पॉइंट आपको तुरंत मिलता है। ये डिफरेंस करेगा आपके आंसर्स में और दूसरों के आंसर्स में। अभी नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो कहता है कि यहाँ पर थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, थ्रेड्स होने का कारण क्या है। सबसे पहली बात आप समझो, थ्रेड्स होने का कारण क्या है। थ्रेड्स होने का कारण ये माइक्रो जो प्लास्टिक्स हैं, इनको जब फिल्टर किया जाता है ना, जब इनमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाई जाती है, फिल्टर किया जाता है, तो ये आसानी से उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं लैंडफिल के रूप में काम करते हैं।
समुद्र में चले जाते हैं, जिनके कारण प्रॉब्लम्स है। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी की कमी है, ये फिल्ट्रेशन उस प्रोसेस से निकल रहे हैं तो दूसरी प्रोसेस पे हम पैसा खर्च नहीं कर रही है कंपनीज, और वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है कि वो रिसाइकलिंग कैसे किया जाए उन सारे प्रोडक्ट्स को। और आप यहाँ पर देखें, जब वो रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की वो कमी है, ये भी एक कारण आप लिख सकते हैं। इस कारण से ये थ्रेड के रूप में हमें आ रहे हैं। अभी इनसे होता क्या है, अब आप इनसे देखो होता क्या है। इनमें क्या होता है, इनमें आपके पीसीबी कंपाउंड्स, ठीक है, पीएच कंपाउंड्स, इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके कारण क्या होता है, कैंसर हो रहा है। और इनमें कैंसर हो रहा है, जब ये फूड चेन में इंटर करते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स ये रिलीज करते हैं, जिस कारण से हमें कैंसर हो रहा है। साथ ही साथ एनिमल्स में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। जब ये फिश वगैरह की फूड चेन में इंटर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इनकी जो फिश वगैरह की जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के पहले ही, जब उनकी एज आती है रिप्रोडक्शन की, उसके पहले ही इनकी डेथ हो जाती है, जिससे कारण जो फार्मिंग प्रोसेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। फिश अकेली नहीं, टर्टल्स हो गए, व्हेल्स हो गए, जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं और वर्ड्स हैं, हमें कई जगहों पर ये देखने को मिला है कि इनके मृत शरीर में आप देखेंगे कि कई सारे माइक्रो प्लास्टिक्स के हमें पदार्थ देखने को मिलते हैं, और रिसर्चर्स के द्वारा फाइंड आउट किया गया यही एक कारण है इनकी मृत्यु का। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, बेसिकली इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से ख़त्म होते नहीं है, तो जिस कारण से क्या है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा ये आगे चल के क्योंकि बढ़ती जाती है, कोई इनकी लाइफ का एंड हो नहीं रहा है, तो ये फूड चेन में एक बार इंटर कर गई, फिर आपके देखें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के उसके ऊपर कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं और नुकसान यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप देखते हैं कि जैसे कि कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए, सीएफसी के लिए, आप देखो सोलर एनर्जी के लिए, कई सारे यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड यहाँ पर फोकस्ड है, और कई सारी ट्रीटीज यहाँ पर हो चुकी हैं। मरकरी हो गया आपका, इनके लिए कई सारी, लेकिन प्लास्टिक के लिए आप देखें कोई भी सच इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज हैं, उनका फोकस प्लास्टिक पर उतना ज़्यादा भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं जिस तरीके से, हम तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, लोकल लेवल पर इनको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। लोकल लेवल पर इनको बैन होना चाहिए। रिसाइकलिंग प्रोसेस पर पैसा खर्च करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। इकोसिस्टम जो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जूट हो गया, जूट हो गए, आपके लीव्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हो जो भी प्लास्टिक कॉस्मेटिक्स हैं, जो भी आपकी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ओके, जो भी आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर ये माइक्रो प्लास्टिक्स यूज़ हो रही है, उनको भी बैन कर देना चाहिए। कई सारी कंट्रीज ऐसा कर चुकी हैं, फिलीपींस फॉर एग्जांपल वो बैन कर चुकी है सनक्रीम वगैरह, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर गिग इकोनॉमी पर भी काम करना चाहिए, ओके, जिसमें आप रिसाइकिल कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आप रिसाइकिल करें। यहाँ पर हमें कंज्यूमर्स अवेयरनेस पे भी काम करना होगा। इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ पर लेकर आना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटी आएगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, उस तरीके से जैसे कि सोलर एनर्जी के लिए पेरिस क्लाइमेट डील हुई, वो सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो उन चीज़ों पर हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। में एक और कारण यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज मिलती है। अब आपको पता होगा कि फॉसिल फ्यूल्स के जो लास्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ही जाके आपकी प्लास्टिक बनती है। अगर हम वो फॉसिल फ्यूल जो सब्सिडीज यहाँ पर मिली, अगर हम उसको वो कैंसिल कर देंगे, तो जो कंट्रीज हैं वो जहाँ पर फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो प्लास्टिक्स यहाँ पर बन रही है ना, क्योंकि सस्ती पड़ रही है, तो वो प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं बनेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि जो सिंगल यूज शॉपिंग बैग्स हैं, उनके लिए भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया को डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा कम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मिडिल इकोनॉमी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे देखें प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप एट लास्ट आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो ये माइक्रो मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये प्लानिटरी क्राइसिस है। कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्लेनेट को ये कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग, इससे हमारे जो एनिमल्स हैं उन्हें भी हार्म पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लानिटरी क्राइसिस है, और हमें जिस तरीके से हमने पेरिस स्टाइल जो ग्लोबल ट्रीटी है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कलेक्टिव पब्लिक एफर्ट्स यहाँ पर होना चाहिए।
उस पर काम करने की जरूरत है, पब्लिक को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पब्लिक अवेयर होगी तभी उन सारी चीज़ों को ये समझेगी, तभी हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को हम सस्टेनेबली यूज़ कर पाएंगे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़कर जा पाएंगे। आप इस तरीके से कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं, और अगर आपने लिखा हो ये आंसर ओके तो आप मुझे इस पर सेंड भी कर सकते हैं। मैं आपको 9653013950 पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको इसका फीडबैक भी दूंगा। ओके, आप इस पर कर सकते हैं। और मेरा अगर पेड ग्रुप आपको चल रहा है, अगर वो ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज का और डेली आंसर राइटिंग का, जनरल स्टडीज, जीएस पेपर, 4 पेपर्स के लिए, अगर आपको कोई इंक्वायरीज करनी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे 9653013950 पर। थैंक यू गाइज सो मच।